चलिए, एजुकेशन की पाठशाला में फिर से आपका नमस्कार। और मैं कुमार रोशन सर आपको बता दूं कि क्लास 10th के लिए और 12th के लिए बात करें। क्लास 10th और 12th के लिए समझिए कि एडू कार्ड क्या है कि प्री बोर्ड के हिसाब से आप अगर प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर, तो प्री बोर्ड में मैक्सिमम स्कूल में प्री बोर्ड का जो एग्जाम होता है बहुत ही टफ क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाता है टीचर्स के द्वारा। और स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अगर प्री बोर्ड में आप अच्छा स्कोर करते हैं, समझिए कि बोर्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं। प्री बोर्ड में मान लीजिए कि 60% आया, तो बोर्ड में आपका आ सकता है क्या कि आप अगर मेहनत कर देते हैं तो मेहनत करने के बाद आपको आ सकता है 80% 90% आ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, मेहनत तो करना पड़ेगा। विदाउट हार्ड वर्क इट कान बी पॉसिबल टू गेट सक्सेस। एंड सक्सेस कहता है क्या कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक तो आप रिवीजन करिए, साथ ही साथ कोई भी सैंपल पेपर नहीं, आप एडू कार्ड अगर आप ले सकते हैं तो एडू कार्ड में सीधा देखिए क्या है कि 2 प्री बोर्ड पेपर सेट्स और एग्जैक्ट 60% इसी बुक से आपका रहता है बोर्ड्स में। साथ ही साथ आप इसको देखिए क्या है कि हम आपको बता दें कि सीबीएसई कहता है क्या कि इफ यू परफॉर्म, मान लीजिए कि इफ यू परफॉर्म प्रॉपरली इन द बोर्ड, व्हाट डज इट मीन। मान लीजिए कि आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं और यहाँ को व्हाट डज इट मीन क्या होता है, इसका मतलब समझिए। प्री बोर्ड आर 40% मोर डिफिकल्ट। प्री बोर्ड जो होता है वह 40% आपका डिफिकल्ट होता है, साथ ही साथ देन एक्चुअल बोर्ड पेपर, एक्चुअल बोर्ड पेपर के जैसा रहता है। Scoring low marks just means you need to work on your weak topics more in the next 2 months. Can still score great marks in the board. आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ what is the use of marking scheme? मार्किंग स्कीम का क्या यूज है? तो देखिए स्टूडेंट्स लोग, मैं आपको बता दूं कि मार्किंग स्कीम का इसलिए सीबीएसई मार्किंग स्कीम प्रोवाइड द आइडियल आंसर पॉइंट। आपको जैसे सीबीएसई के द्वारा मार्किंग स्कीम देखिए कि 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम हर एक सब्जेक्ट का सीबीएसई के द्वारा यह मार्किंग स्कीम निकाला जाता है। इसमें सीधा क्या है कि इट इज अ बीट टेक्निकल इन नेचर एंड ओनली प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट सैंपल पेपर। सीबीएसई के द्वारा 2 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का निकलता है, सीबीएसई सैंपल पेपर 1 और सीबीएसई सैंपल पेपर 2। बट यू कैन रिफर एडू कार्ड एक्सक्लूसिव मार्क्स। देखिए एडू कार्ड क्या करता है कि ब्रेक डाउन किया है, एक्सक्लूसिव मार्क्स डाउन को ब्रेक डाउन करते हुए आपको दिखाया है। और टेबल्स फॉर ईच पेपर, हर एक टेबल्स को दिखाया गया, हर एक चैप्टर्स को दिखाया गया। और ट्रिक को आपको समझना, ट्रिक समझिएगा, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और देखिए साथ ही साथ मैं आपको बता दें कि आई रियली हैव नो क्लू व्हाट आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है। टू सॉल्व द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीबीक्यू, उसको सीधा शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है कि सीबीक्यू क्वेश्चंस यू जस्ट हैव टू बी अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट द डिफिकल्ट टू आंसर, यू हैव रूट लर्निंग अप्रोच। अब देखिए इसके बाद डू एग्जामिनर्स डिडक्ट मार्क्स और एग्जिटिंग वर्ड लिमिट स्पेलिंग मिस्टेक्स? नो, the examiners will not deduct the marks, word limit marks of spelling mistake and deduct only for language subject में marks आपका स्पेलिंग मिस्टेक पे डिडक्ट होता है। चलिए लास्ट मैं आपको बता दूं कि होम शुड आई रीच आउट इन अ केस ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड रिजल्ट बेस्ड इशू। अगर मान लीजिए कि एडमिट कार्ड या रिजल्ट से रिगार्डिंग आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो अपने स्कूल के पास पहुंचे, स्कूल के बाद आप सीबीएसई को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। और हम यही कहेंगे कि 3 फैक्टर्स, डिसिप्लिन, टाइम टेबल एंड हार्ड वर्क, यह तो 3 बेसिक है ही साथ प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस का टाइम है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को भी लाइक करें। एजुकेशन की पाठशाला कुमार हसन सर।